आपने देखा होगा कि क्लास 10th में पहुंचने के बाद बच्चों को ये कंफ्यूजन हो जाती है कि कौन सी बुक पढ़ी जाए और कौन सी बुक ना पढ़ी जाए, जिससे आपका स्कोर अच्छा हो और आपके मार्क्स अच्छे आए, परसेंटेज अच्छी बने। ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं कि स्कोर करने के चक्कर में अलग-अलग प्रकार की कई सारी बुक्स पढ़ने लग जाते हैं, बट उन्हें ये नहीं पता होता कि कौन सी बुक्स पढ़ी जाए कि उनके जो मार्क्स हैं कम से कम 90 प्लस, 95 प्लस, 98 प्लस आ सके। और इस परसेंटेज को लाने के लिए कभी-कभार बच्चा अलग-अलग प्रकार की बुक्स पढ़ लेता है और अपना टाइम वेस्ट करता है और जो मेन बुक्स होती हैं उनको पढ़ता ही नहीं है। तो आज की वीडियो में हम आपको ये बताएँगे कि बच्चे को कौन-सी बुक्स प्रेफ़र करनी चाहिए और कौन-सी बुक्स को प्रेफ़र करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को बिना किसी देरी के। देखिए, आपके पास जो इम्पोर्टेंट 3 बुक्स हैं, वो हैं सबसे पहली है एनसीईआरटी, फिर है एनसीईआरटी एग्ज़ाम्पलर और फिर है आर.डी. शर्मा। तो इनमें से सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है, वो कौन-सी बुक है, जिसको ज़्यादा पढ़ा जाए और उससे हाईली स्कोर आप बना सकते हैं? देखिए, एनसीईआरटी जो है, वो क्या है? एनसीईआरटी एक ऐसी बुक है, जो कि गवर्नमेंट बुक है। गवर्नमेंट बुक को करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उससे आपको ये पता चलेगा कि आपके जो टॉपिक्स हैं, वो क्या हैं, आपके जो चैप्टर्स हैं वो क्या हैं, ठीक है? आपके चैप्टर्स के जितने भी टॉपिक्स हैं वो कौन-कौन से टॉपिक्स इस एग्ज़ाम में आने वाले हैं और कौन-कौन से टॉपिक्स डिलीटेड हैं, इन सब की जो डिटेल है वो कहाँ से पता चलेगी आपको? एनसीईआरटी से। तो अगर किसी बच्चे ने एनसीईआरटी नहीं करी, तो मैं कहना चाहता हूँ कि अगर वो एनसीईआरटी नहीं करेगा तो वो अपनी परसेंटेज को अपने आप ही डाउन करेगा। अगर आप दूसरी बुक्स को प्रेफ़र करते हैं तो उससे पहले आप एनसीईआरटी ज़रूर करें, ताकि आपका बेस मजबूत हो। अगर फाउंडेशन मजबूत नहीं होगा तो आप अदर बुक्स को नहीं कर पाएँगे। एनसीईआरटी में आपको क्या-क्या मिल जाता है, इसमें आपको सारे थ्योरम मिल जाएँगे आपने, जितने भी थ्योरम आप करते हो वो सारे मिल जाएँगे, सारे कांसेप्ट आपको इसमें मिल जाएँगे और ये भी पता चल जाएगा कि कौन-कौन से जो कांसेप्ट हैं, कौन-कौन से जो थ्योरम हैं वो डिलीटेड हैं। अगर डिलीटेड पोर्शन आपको पता चल जाए तो आप उसको वैसे भी नहीं करोगे। बट एक चीज़ गलत करते हैं बच्चे कि डिलीटेड पोर्शन को पूरा ही इग्नोर कर देते हैं, बट इग्नोर नहीं करना। देखो, आपके पास ना एक बुक और है जो कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। एग्जाम्पलर कब बनाई गई थी? एग्जाम्पलर तब बनाई गई थी जब गवर्नमेंट ने एनसीईआरटी में से जो सिलेबस था वो रिड्यूस किया था। तो उसने क्या कर दिया था कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर नाम की एक बुक बना दी और उसको भी स्कूल में प्रेफ़र करवा दिया। उसमें क्या करा उसने? उसमें ये करा कि जो डिलीटेड पोर्शन था, डिलीटेड पोर्शन के जितने भी क्वेश्चंस थे, वो सारे के सारे इसमें उसने पुट कर दिए। जैसे कि जो क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक्स में पहले थे और अब नहीं है, वो सारे के सारे क्वेश्चंस आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में दिखेंगे। अब बच्चा क्या करता है? बच्चा सिर्फ एनसीईआरटी करके जाता है। एनसीईआरटी करने के बाद वो डिलीटेड पोर्शन को इग्नोर कर देता है। बट पेपर में वो डिलीटेड पोर्शन दिखाई देता है और फिर बच्चा ये कहता है कि वो आउट ऑफ सिलेबस है। तो बेटा, आउट ऑफ सिलेबस कुछ नहीं होता, वो सारा का सारा सिलेबस किसमें डाल दिया है आपका? एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में। ठीक है? तो सबसे पहले आपको क्या प्रेफ़र करना है? सबसे पहले जाना है आपको एनसीईआरटी को। एनसीईआरटी को देखना है और एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं, सारे टॉपिक्स कवर करने हैं, सारे जो थ्योरम है वो कवर करने हैं। देन उसके बाद उस चैप्टर को करने के बाद आप जाओ कहाँ पर? एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में आपको जो डिलीटेड पोर्शन था वो भी दिखेगा और कुछ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे वो भी आपको इसमें दिखाई देंगे। और ज़्यादातर ऐसा हुआ है कि जब से सिलेबस रिड्यूस हुआ है तो ज़्यादातर एनसीईआरटी के बाद एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को प्रेफ़र करने लगे हैं लोग और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से रिलेटेड ही पेपर में क्वेश्चंस दिखाई देते। तो सबसे पहले आप किस बुक को प्रेफ़र करोगे? सबसे पहले दोगे आप एनसीईआरटी को प्रेफ़रेंस दोगे, देन फिर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस को आप करोगे। अगर आप इन दोनों बुक्स को कवर कर लेते हो तो मैं गारंटीड देता हूँ कि 90 प्लस आप कहीं पर भी छोड़ोगे नहीं। 90 प्लस तो गारंटीड आपके आएँगे ही आएँगे, ठीक है? और उसके बाद जब इन दोनों बुक्स में से सब कुछ हो जाए, देन आप प्रेफ़र करो आर.डी. शर्मा, जो कि सिर्फ़ और सिर्फ़ मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि उसमें पीवाईक्यू से रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं। अगर आपको पीवाईक्यू से रिलेटेड क्वेश्चंस कहीं नहीं मिलते तो आप आर.डी. शर्मा को प्रेफ़र कर सकते हो। आर.डी. शर्मा क्या करती है कि जो पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर होते हैं, उनसे रिलेटेड जितने भी टॉपिक वाइज़ यानी कि चैप्टर वाइज़ जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, उन्हें चैप्टर्स में डाल देती है। तो बच्चे को आसानी होती है कि इस चैप्टर से रिलेटेड कितने क्वेश्चंस पेपर में आ रखे हैं, तो उसको वो ध्यान रहता है। ठीक है ना? तो पीवाईक्यू के लिए आप आर.डी. शर्मा को प्रेफ़र कर सकते हैं और आर.डी. शर्मा तभी प्रेफ़र करनी है आपको जब आपने कंप्लीट एनसीईआरटी कर ली हो, कंप्लीट एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कर लिया हो और देन फिर आप आर.डी. शर्मा करोगे। अगर बच्चे ने इस शेड्यूल वाइज़ नहीं करा तो गारंटीड उसके मार्क्स कम ही आएँगे क्योंकि उसका शेड्यूल सही नहीं है। अगर बच्चा करे कि आर.डी. शर्मा पहले करे,
तो फिर एनसीईआरटी बाद में करेगा। तो ऐसा नहीं है बेटा, पहले आरडी शर्मा कभी नहीं हो सकती। आरडी शर्मा क्या है? पीवाईक्यू। पीवाईक्यू तभी हो सकते हैं जब आपके सारे कांसेप्ट, सारे थ्योरम आपके दिमाग में हो, ठीक है? तो सबसे पहले आप सबसे प्राइमरी बुक है एनसीईआरटी पहली, ठीक है? देन फिर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, फिर आरडी शर्मा आप प्रेफर करोगे। अगर इन तीनों बुक्स को आपने कंप्लीट कर दिया ना, तो 98 प्लस कहीं नहीं गई और गारंटेड है 100% मार्क्स भी आपके इसमें आ सकते हैं। और बाकी लास्ट सबसे इम्पोर्टेंट चीज है रिवीजन। अगर आपने सब कुछ कर लिया और इनका रिवीजन नहीं करा बार बार, तो आपके मार्क्स, आपका स्कोर जो है डाउन ही होगा, वो आपका इंक्रीज नहीं होगा। अगर आप रिवीजन समय समय पर करते रहे तो आपका जो स्कोर है वो इंक्रीज ही रहेगा, ऐसा नहीं है कि डाउन हो जाएगा। सबसे पहले जो आपके हाफ ईयरली एग्जाम होंगे उसमें आप अच्छा स्कोर करें, देन फिर जो ईयरली एग्जाम होंगे उसमें भी आप अच्छा स्कोर करें। और ये स्कोर तभी अच्छा हो सकता है जब आप इस सीक्वेंस से चलोगे और फिर उनका रिवीजन भी समय समय पर करते रहोगे। और इस चैनल पे मैं आपको पीवाईक्यू से रिलेटेड क्वेश्चंस समय समय पर करवाता रहूंगा, आप देख सकते हैं और अपने कंसेप्ट्स को बिल्डअप कर सकते हो। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।